मैं फिर इसी इदारे के एक और चमकते दमकते फूल मुल्क पाकिस्तान में दावत व तबलीग में सरगर्म अमल मेरी मुराद जमात के मारूफ ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा बशीर अहमद खाकी साहब हाफ़िज़हुल्लाह तआला जो मुल्क के तूल व अर्ज़ में अलाए कलिमतुल्लाह के लिए इस इदारे के फैज़ को लोगों तक मुंतकिल करते हैं। अल्लाह इनकी तबलीगी मसाई को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अब मैं दावत खिताब देता हूँ इसी इदारे के एक चमकते ख़तीब हज़रत मौलाना अल्लामा बशीर अहमद खाकी साहिब को कि वो आए हमें अपने अजीम और कीमती पंदो निसाय से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। अल्लामा बशीर अहमद खाकी हाफ़िज़हुल्लाह तआला। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, आवाज़ खोल दे, खोल दे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। आवाज़ खोल दे जरा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हज़रात गिरामी, आज का ये तकरीब बुखारी का प्रोग्राम अल्लाह के फ़ज़ल से फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का दरसे बुखारी सुन चुके हैं और मेरे बाद प्रोफेसर अल्लामा अब्दुर्रज़ाक़ साजिद साहब ख़ताब फरमाएंगे। हज़रात, कुरान मजीद रब्बुल आलमीन की लारैब किताब है जो तग़य्युर व तबद्दुल से पाक है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा रब्बुल आलमीन ने उठाया। नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। आवाज़ खोलिए। अल्लाह ने कुरान को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतर पे नाज़िल किया और ये कुरान मजीद लारैब किताब है, तग़य्युर व तबद्दुल से पाक किताब है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने उठाई। सैयदुल कौनैन, जिनके क़ल्बे अतर पे मेरे रब ने कुरान को नाज़िल किया, इतना बुलंद मकाम दिया। आका की ख़त्म नबूवत का इकरार मेरे रब ने पैगम्बरों से लिया। जिस हस्ती पे रब ने कुरान को नाज़िल किया, मेरे आका जब ज़मीन की पुष्ट पे चला करते थे तो बादलों के टुकड़े सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया किया करते थे। जब चला करते थे दरख्तों की शाखें महबूबे दो आलम पे झुक जाया करती थी और जिन्होंने उंगली उठाई थी रब ने चांद टुकड़े कर दिया था। चेहरा उठा के दुआ की थी, मेरे रब ने किबला बदल दिया था। दरख्त को इशारा किया था, अपनी जगह से उखड़ के आ गया था। प्याले पे उंगलियां रखी थी, रब ने पानी जारी कर दिया था। उम्मे माबद की बकरी पे हाथ फेरे थे, थन दूध से भर दिए थे। जाबर रज़ी अल्लाह तआला की हांडी में लुआब डाला था, रब्बुल आलमीन ने खाने में बरकत डाल दी थी। और जिनकी जुदाई में खजूर का तना दुनिया में रोया था, जिनकी शान ये है, जिनकी उम्र की कसम रब्बुल आलमीन ने कुरान के पारों में उठाई, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल बोले, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते इला के बाद दुनिया में एहतराम के
लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कुरान मजीद ये रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के हबीब को मोइज़ा दिया है। हजरात, ये तगय्युरो तबद्दुल से पाक किताब है। आज कुलिया दारुल कुरान में ये बात आपके सामने वाज़े कर दूं कि इल्म किताब और सुन्नत का, अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में खालिक कायनात ने फरमाया फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। मेरे रब ने कुरान मजीद को सैयदुल कौनैन के सीने पे पहले मक्का में नाज़िल किया। वो मक्का जहां पे लोग शिरक भी कर रहे थे, कुफर भी था, शराब भी पी रहे थे, बेटियों को जिंदा दरगोर भी कर रहे थे, बरहना हालत में बैतुल्लाह का तवाफ भी कर रहे थे। खालिक अपने महबूब को गार में ले गए। पहली वही जो आई, इकरा ऐ मेरे लाडले अपने रब के नाम पे पढ़िए। अल्लाह ने पहली वही शिरक के बारे में नाज़िल नहीं की, बुत परस्ती के बारे में नाज़िल नहीं की, पहली वही इल्म के बारे में नाज़िल की कि मक्का में जहालत है, महबूब पढ़ इस इल्म को किताब और सुन्नत के आगे फैला। जब लोगों के अंदर से जहालत खत्म हो जाएगी, किताब और सुन्नत का इल्म आ जाएगा, मनफी रवैये और जुरैम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। लोगों, यही तो अल्लाह का कुरान है। लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबल लरैतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर मेरा रब इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देता, रेज़ा रेज़ा हो जाता। यही तो अल्लाह का कुरान है। इन्ना हाज़ल कुराना यादिल लिल्लती है या अक़वम, कुरान ने इंसानियत को जहन्नम से बचा के जन्नती बनाया है। यही तो वो इल्म है किताब और सुन्नत का, जो माँ बहन बेटे के रिश्ते की तमीज़ देता है। यही तो इल्म है जो हलाल और हराम का शऊर देता है। यही तो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। यही तो इल्म है जिसके बारे में सैयदुल कौनैन ने क्या फरमाया। हजरात, पहले ये बात कर जाऊं, ये मिस्त्री का बेटा है, मजदूर का बेटा है, कपड़े फटे हैं, जूती टूटी है, ये कुलिया दारुल कुरान की तरफ किताब और सुन्नत का इल्म सीखने के लिए कोई छंग से चला, कोई पत्थर से चला। जब चला ये बच्चा, कपड़े फटे हैं, जूती टूटी है, अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते नाज़िल कर दिए। ये बच्चा जिसके कपड़े फटे हैं, जूती टूटी है, मेरे मलाइका पर बिछा दो। ये कुलिया दारुल कुरान में कुरान सीखने जा रहा है, अहदीस सीखने जा रहा है। यही तो वो इल्म है जिसके सीखने वाले के लिए उड़ते परिंदे दुआ करते हैं, बिलों में चोटियां दुआ करती हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। यही तो वो इल्म है। सैयदुल कौनैन की ज़बान से मोती बरसे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, काम सारे अच्छे हैं। आपने यतीम की कफालत की, अच्छा काम है। मिस्कीन को खाना खिलाया, अच्छा काम है। बेवा औरत को राशन दे दिया, अच्छा काम है। रिश्तेदारों से सीला रहमी की, अच्छा काम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, कायनात में ऊंचा बुलंद कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान का हाफिज डॉक्टर से, इंजीनियर से, सदर से, वजीर आजम से, आर्मी चीफ से, पूरी कायनात से ऊंचा है ये मिस्त्री मजदूर का बेटा कुलिया दारुल कुरान कुरान सीखने आ रहा है। लिसाने नबुव्वत से ये अल्फाज जारी हुए, मन सालक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना। ये कुरान का इल्म सीखने वाला बच्चा ये तो जन्नत पे के रास्ते पे जा रहा है। यही वो इल्म है, कुत्ता बर्तन में मुंह डाल जाए, आका ने फरमाया 7 वद हो। अगर इल्म की बुनियाद पे कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ दिया जाए, अल्लाह कहता है तुमने पढ़ा के छोड़ा है, इल्म की बुनियाद पे शिकार के लिए छोड़ा है। ये मुर्दार है लेकिन इसका शिकार खा लो। हजरात, इल्म वो चीज है, इन्नल्लाह यरफो बिहाज़ल किताबी अक़वामा, अल्लाह इल्म की वजह से
कौमों को बुलंद करता है। हजरात, कुरान के कारी और आलिम का मकाम क्या है? आका को बड़े दो काफरों ने दिए। हालत नमाज में ऊंट की ओचड़ी सैयदुल कौनैन पे फेंकी, आपकी बेटियों को तलाकें दी, आपके सहाबा पे तशद्दुद किया गया। जंगे ओहद में दांत टूटे, चेहरा जख्मी हुआ, 70 साथी मैदान में कटे पड़े हैं। प्यारे हंजला की शहादत है, अमीर हमजा की शहादत है। दिल गम ज़दा है, आसमान से कुरान आ रहा है, वला ताहिनु वला ताज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन। लेकिन जो कैफियत अल्लाह के रसूल की जब कुरान के 70 कारियों को शहीद किया गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। 40 दिन जिन्होंने आलमों को कारियों को शहीद किया, आका बदुआ करते रहे, ए इल्म, ए उलमाए किराम, ए तुलबा, तुम्हारा क्या मकाम है? मैं तुम्हें आओ मैदान बदर की तरफ लेके चलूं। अल्लाह अकबर। जब जंगे ओहद में साथियों के लाशें थे, शहीदों को कब्रों में उतारा जा रहा था, हादी बरहक ने फरमाया था, सबसे पहले उस शहीद की मैयत लेके आओ जो कुरान का कारी हो, दीन का आलिम हो। दुनिया वालों को बता दिया एक आलिम का क्या मकाम है। आओ एक हदीस पाक सुना के तुम्हारे सीनों को ठंडा कर दूं, तुम्हारे सीने ठंड पा दिया, तुम्हारे मुंह में खंड पा दिया। सैयदुल कौनैन ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफु बिहाज़िल किताबी अक़वामा। अल्लाह कुरान की वजह से इज्जत देता है। जब मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी की नमाज जनाजा थी, ग्राउंड परे थे, छतें औरतों से भरी थी। कारी अब्दुल हफीज के नमाज जनाजे के मौके पे एक एक आंख में आंसू था। अल्लाह मगफिर लहू वरहमू के अल्फाज थे। ये इज्जत कुरान की वजह से है। अरबपतियों के नाम मिट जाते हैं। दुनिया आज तक अजमत कुरान के लिए मारे खाने वाले अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को नहीं भूली। जब फितना खल्के कुरान उठा, दरबारी और सरकारी बोले कुरान अल्लाह का कलाम नहीं मखलूक है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए और ऐलान किया, और दुनिया वालों सुन लो, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। 17 बरस तक कोड़े खाते रहे, एक ही बात करते रहे। अगर अहमद इब्ने हंबल को मनवाना है यरब के कुरान से दलील लेके आओ, या आमना के लाल के फरमान से दलील लेके आओ। 17 बरस कोड़े खा के मनहजे किताब और सुन्नत पे डटे रहे। जब अहमद इब्ने हंबल का नमाज जनाजा था, लाखों लोगों का ठाटे मारता समंदर था। आओ आगे बात को लेके चलूं। नाफे बिन अब्दुल हारिस रज़ी अल्लाह तआला, ये बैतुल्लाह के इमाम भी थे, मक्का के गवर्नर भी थे। इनको इस्लाम के जर्नैल उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने मुलाकात के लिए बुलाया। जब मुलाकात हो गई, पूछा नाफे इतनी बात बता, बैतुल्लाह का इमाम मक्के का गवर्नर किसे बना के आया है? कहते अब्दुर्रहमान इब्न अब्जा को। वो कौन है? वो गुलाम है, वो मक्का के गुलाम का बेटा है। फरमाने लगे, तुम वडेरों पे, सरदारों पे गुलाम और गुलाम के बेटे को इमाम बना के आ गए हो। सुनो आलिम का मकाम क्या है वो गुलाम, गुलाम का बेटा, शान बड़ी बुलंद है। इन्नहु कारियुन लिकिताबिल्लाह, वो कुरान का कारी है। वह आलिमुन बिल फराइज, और दीन का आलिम है। इन्हीं मदारस से मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह तैयार हुए। इन्हीं मदारस से फाते कातियान मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1903 में कातियान चाके मिर्जा को ललकारा। इन्हीं मदारस से मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह तैयार हुए, जिन्होंने सिद्दीक की सदाकत का हक अदा किया। इन्हीं मदारस से इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तैयार हुए, जिन्होंने किताब लिखी गुस्ताख पैगंबर वाजिबुल कत्ल है, अस्सारिमुल मसलूल अला शातम रसूल। इन्हीं मदारस से रब ने अलामा इहसान लाई ज़हीर रहमत
रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा किया। आसमान की छत और ज़मीन की पुष्ट पे रद्द कादियानियत पे सबसे बड़ी किताब अलामा शहीद की है। इन्हीं मदारस से सफ़ी रहमान मुबारकपुरी तैयार हुए जिन्होंने दुनिया में अव्वल इनाम याफ्ता किताब और रहीकुल मखतूम लिखी। हजरात इन्हीं मदारस से हजरत यज़दानी शहीद तैयार हुए जो फरमाया करते थे मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मदीने दे चंतू मैं चंदवार देवा, मैं औलाद बहना पाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जगतू मैं जगवार देवा, एली जुत्ती तू मैं पगवार देवा। इन्हीं मदारस से मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह दारुल कुरान के बानी तैयार हुए जिनको जिनकी शख्सियत में 4 चीज़ें नुमाया थी। इल्म में पुख्ता थे मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, आलम बाअमल थे। ये जब भी कोई दारुल कुरान में आता अपनी शलवार टखनों से फौरन ऊपर करता और फिर मौलाना को मिलता। आज उनके जो शागिर्द हैं, मुझे 25 साल हो गए पाकिस्तान में तबलीग करते, ये मौलाना हुस साहब, मौलाना अनस मदनी साहब, मौलाना हबीबुर रहमान खुलीक साहब, ये सारे मेरे मोहसिन हैं, उस्ताद हैं, रूहानी बाप हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इस अदारे के मौलाना अब्दुल्ला के तैयार किए हुए शागिर्द अपने उस्ताद की तरह बाअमल, पूरी दाढ़ियाँ, तलबा को नसीहतें, शलवारें, चादरें, टखनों से ऊपर रासिखुल अकीदा सल्फी उलमा, ये मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ पौधा। उनके बाद मौलाना हफ्ज़ अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को चलाया। उनके बाद मौलाना अनस मदनी मेरे उस्ताद मोहतरम रूहानी बाप, अल्लाह ने काम लिया। ये इतनी बड़ी मस्जिद और ये इतना बेहतरीन अदारा, इसके लिए दिन रात एक कर दिया। हजरात मैं बात कर रहा था मौलाना अब्दुल्ला की शख्सियत पे, बाअमल थे, अल्लाह के फजल से इल्म में पुख्ता थे। पूरे शहर फैसलाबाद में शख्सियत का रौब था, रब पे तवक्कल था। मैं तवक्कल की एक मिसाल पेश करता हूँ। यहाँ अदारे के लिए 9 लाख की जगह खरीदी, 9 लाख की जगह खरीदी, पैसे भी नहीं थे। इंतजामिया के लोग परेशान हो गए, पैसे कहाँ से आएंगे। फरमाने लगे मुझे एक सामी मिली है, उसने वादा कर लिया है तहज्जुद की नमाज अदा की। रब पे तवक्कल देखिए, अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज के बाद फजर का वक्त हुआ, 9 लाख का रब ने इंतजाम कर। हजरात और अल्लाह के फजल से इस सदारे ने आज तक किसी को, कोई पाकिस्तान में नहीं कह सकता किसी को 2 नंबर सनद आज तक दी हो। अल्लाह के फजल से मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा यहाँ मदरसे से धनिया घर इस्तेमाल किया, उसकी रकम जमा करवाई। लिल्लाहियत इतनी, अल्लाह के फजल से मुमताज़ दवाना खाना के नाम पे अपना काम करते और यहाँ पे खिदमत सर अंजाम देते। मैं बात इल्म की कर रहा था। ये कुरान और हदीस का वो इल्म है जो रब की पहचान करवाता है। ये इल्म वो इल्म है जो इंसान बनाता है। ये वो इल्म है जो जन्नत के रास्ते पे चलाता है। ये वो इल्म है जहन्नम की आग से बचाता है। ये वो इल्म है, मदीने वाले ने फरमाया उड़ते परिंदे कुरान के तालिब इल्म के लिए दुआ करते हैं, बिलों में चूंटियां दुआ करती हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। अब मैं आपसे जिस इल्म की इतनी फजीलत है, इस मजमा से एक वादा लेना चाहता हूं। रमजान के बाद शवाल में दाखिला होगा, क्या अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम के लिए कुलिया दारुल कुरान में दाखिल करवाओगे? दायां हाथ बरकत वाला ऊपर करें, ऊपर करें जो अपने बच्चों को वक्फ करेंगे सही तरह, जो अल्लाह के दीन के लिए अपना बेटा देंगे। हाथ नीचे ना करें, रब के नाम पे ऊपर कर लें, ऊपर कर लें, ऊपर कर लें, ऊपर कर लें। और जो जिन्होंने हाथ ऊपर किया एक दफा खड़े हो जाएं, खड़े हों, खड़े हों सब, खड़े हों सब, खड़े हों जो कुलिया दारुल कुरान को अपने बच्चे देंगे।
ऊपर कर रहे हैं जिनकी शादी हाँ जी, ये रमज़ान के बाद शवाल में यहाँ बच्चों को दाखिल करवाना है। और दूसरा वादा मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ, सुनो, जो अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ होते हैं वो ज़ाये नहीं हुआ करते। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटों को आलिम बना के गए, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे। किसी ने पूछा औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? फरमाया दिरहमो दिनार नहीं, आलिम बना के जा रहा हूँ। अल्लाह ने दीन की बरकत से औलाद को दुनिया इतनी दी, जब उनके बेटों के दौर में चंदे का ऐलान होता था, एक एक बेटा 50-50 घोड़ों का ऐलान करता था। आओ ये कुरान तगय्युर व तबद्दुल से पाक है, फिर मुझे दारुल कुरान में अकीदत के फूल बखेरने दो। सलातीन आलम अपनी जगह पर, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह पर बदलती रही। आसमानी किताबें मोहम्मद का कुरान अपनी जगह पर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हजरत गिरामी अल्लाह के फजल से बच्चों के साथ ये भी वादा करें, आगे रमज़ान आ रहा है, मोहतरमा अनस मदनी साहब के कदम के साथ कदम मिला के चलोगे, दारुल कुरान को अपनी ज़कात दोगे? हाथ जरा ऊपर से करें, उस्ताद मोहतरम की हौसला अफजाई करें, ऊपर हाथ करें। जो अल्लाह के नाम पे इस सदारे को ज़कात देंगे, आपने दुलिया कुलिया दारुल कुरान में ज़कात भी जमा करवानी है, महाना इनकम से खर्च भी करना है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते इला के बाद। और जो इलाके के बुज़ुर्ग चले गए, मौलाना तैयब मुआज़ साहब, मौलाना यूसुफ साहब, इनकी भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हर इब्तदा से पहले, हाजी यूसुफ साहब मुरब्बे वाले, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते इला के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद सलातीन आलम अपनी जगह पर, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह पर बदलती रही। आसमानी किताबें मोहम्मद का कुरान अपनी जगह पर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम।